देखो जी, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स ध्यान से सुनना, सिर्फ 3 फॉर्मूले आपके कोर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के। पहला, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा वन होता है। अब ये कैसे हो गया? अब ये साइन थीटा और ये थीटा वन कैसे हो गया? देखो, इसका कारण बताता हूँ मैं आपको। जब थीटा बहुत छोटा हो, स्मॉल का, व्हेन थीटा अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू बहुत कम हो। जैसे मैं आपको कहता हूँ, मान लो थीटा है 0.015 डिग्री, और आपसे बोला जाए, पता है हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 10th में करी है उसमें तो यही एंगल थे ना, 0, 30, 45, 60, 90। लेकिन हर एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकल सकती है। तो उसके लिए लॉग वाली टेबल बुक होती है ना, लॉग बुक, उसके अंदर सारे साइन कॉस की सारी वैल्यूज होती हैं। अगर आप कैलकुलेटर में 0.015 डिग्री निकालोगे ना, पता है इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर जो आएगा इसके एंगल के बराबर ही आता है अप्रोक्सीमेटली, 0.0149। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा? 0.015 ही होगा ना। तो इसका आंसर जो साइन 0.015 का आंसर आएगा वो यही आएगा जो इसका एंगल है। मतलब इसका बताने का मतलब ये है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ साइन साइन 0.015 डिवाइडेड बाई 0.015, ये क्या होगा? ऊपर वाले का क्या आंसर आया? 0.015 ही आया, है ना। साइन इसका, और नीचे भी क्या है? 0.015 ही है, तो कट गया। तो कट के क्या आया आंसर? वन। तो ये बताने का मतलब ये है कि व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो जो साइन थीटा होता है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के ही बराबर होता है। जब थीटा बहुत छोटा हो, विच इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के। तो अगर ये थीटा मैं साइन के नीचे ले जाऊं, ये उठा के यहाँ ले गया, तो यहाँ क्या बच गया? वन। तो साइन थीटा बाई थीटा वन कब होता है? व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है। ऐसे ही सेम रूल टेन थीटा के लिए भी एप्लीकेबल है। टेन थीटा भी थीटा के बराबर होता है। जब थीटा बहुत छोटा हो तो टेन थीटा को भी हटाकर हम क्या लिख सकते हैं? थीटा। तो जब टेन थीटा को हटाकर तुम थीटा लिख दोगे तो थीटा थीटा कट जाएगा, कट के क्या बचेगा? वन। ठीक है। तो दिस इज एप्लीकेबल व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। तो साइन थीटा बाई थीटा वन होता है, टेन थीटा बाई थीटा वन होता है, लेकिन कॉस थीटा के नीचे थीटा नहीं आता। कॉस अकेले ही वन हो जाता है। क्यों? कॉस में तुम जीरो डालो तो कॉस 0 डिग्री तो वैसे ही वन होता है। ठीक है। बाकियों में तुम जीरो नहीं डाल सकते। अगर तुम डालोगे, सपोज तुम यहाँ जीरो डालते हो, साइन जीरो जीरो होता है, नीचे भी जीरो डालोगे वो भी जीरो। आपको बताया था ना, 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी। तो साइन थीटा बाई थीटा वन होता है, याद हो गया। टेन थीटा बाई थीटा भी वन होता है, और कॉस थीटा ही वन होता है, इसके नीचे थीटा डालने की जरूरत नहीं होती। तो ये आपके 3 फॉर्मूले। अब इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे करने होते हैं, वो देखो। ये तो बस खाली एक्सप्लेनेशन था। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन 3x अपॉन साइन 5x। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है। तो मेरा एम क्या होना चाहिए? मेरा एम होना चाहिए वन बनाना। मेरा एम होना चाहिए इस फॉर्मूले जैसा बनाना अपने क्वेश्चन को। तो मतलब मैं क्या करूंगा, इस साइन 3x को डिवाइड में जो साइन 5x है उनको दूर दूर लिख दूंगा। है ऊपर नीचे ही, लेकिन मैंने दूर दूर लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है? वन। तो साइन तभी वन होगा जब उसका एंगल नीचे हो। तो ये वन, इसको भी वन बनाना है, इसको भी वन बनाना है। तो इसके डिनोमिनेटर में इसका एंगल होना चाहिए। इसका एंगल क्या है? 3x, जो कि नहीं है नीचे। तो आप खुद से लाओगे अपनी मर्जी से। कैसे? 3x से डिवाइड करोगे, 3x से मल्टीप्लाई करोगे, जो नहीं है उसी से डिवाइड, उसी से मल्टीप्लाई करके ले आना। इसके नीचे क्या होना चाहिए? उसका एंगल। उसका एंगल क्या है? 5x। तो आप 5x से डिवाइड करोगे और 5x से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों कर रहे हो ऐसा आप? ताकि ये वन बन जाए। तो साइन थीटा बाई थीटा, ये मैच कर गए ना। अब आप ये फॉर्मूला, ये पूरा हटाकर क्या लिख सकते हो? वन। तो ऊपर का साइन थीटा बाई थीटा ये पूरा क्या हो गया? वन। ये एक्स एक्स काट देना बाहर, ये वन हो गया। ऊपर थ्री बचेगा ना। नीचे भी साइन थीटा बाई थीटा क्या हो गया? वन। नीचे क्या बच गया? पांच। तो ये आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया? 3/5। सिंपल सी चीज है। थोड़ा लेवल बढ़ाते जाते हैं। लेवल 2। ये बात समझ में आ गई क्या करना है? साइन दूर दूर लिखा, जो उसका एंगल था उसी से डिवाइड मल्टीप्लाई। यहाँ 5x से डिवाइड मल्टीप्लाई। यहाँ तक ठीक है?
ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। जैसे ही 1 हो जाए अगले स्टेप में लिमिट नहीं लिखना, और अगले स्टेप में कहीं x नहीं नजर आना चाहिए। देखो x कट गया, मान लो x कहीं बच जाता तो उसमें आपको x की वैल्यू डालनी पड़ेगी फिर 0। ठीक है ना। तो ये 1, मेरा आंसर आ गया 3 और 5, 3/5, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1। अब मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता साइन स्क्वायर 3x अपॉन साइन स्क्वायर 5x, ये क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 3x अपॉन, अब मैं क्या करूंगा, इनको फिर से दूर दूर लिखूंगा। साइन स्क्वायर 3x और साइन स्क्वायर 5x को दूर दूर लिखूंगा। अब 1 बनाने की कोशिश फिर से करूंगा मैं। अब इसके नीचे साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? साइन स्क्वायर का मतलब है कि भैया साइन 2 बार है ना। साइन स्क्वायर का मतलब साइन कितनी बार है? 2 बार। तो एक ये भी 1 बनेगा, एक ये अलग 1 बनेगा। तो इसमें अलग से करना चाहिए। साइन स्क्वायर 3x का मतलब साइन 3x 2 बार है ना, तो 2 बार 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो आपने 3x से मल्टी, एक अकेला था तो एक ही बार किया। अभी साइन स्क्वायर है तो 3x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई 3x के स्क्वायर से डिवाइड करना, समझ में आया? क्यों? क्योंकि अब भाई अगर मान लो ये साइन 3x 2 बार है, तो 2 बार अलग अलग क्यों? एक बार इसको करना पड़ेगा, एक बार इसको करना पड़ेगा, 2 बार नहीं करना पड़ेगा 3x मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। तो मैंने ये 2 अलग अलग बार ना लिख के एक ही बार लिखा है, सीधा एंगल के स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंगल के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये स्क्वायर ही तो हो जाना है ना। तो साइन स्क्वायर में एंगल 2 बार होगा, तो साइन एंगल के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। अगर यहाँ क्यूब होता तो इसका मतलब है 3 बार है, तो 3x के क्यूब से मल्टीप्लाई 3x के क्यूब से डिवाइड करते, है ना। 4 बार होता तो पावर 4 से कर देते। अच्छा इसको भी 1 बनाओ, इसके नीचे क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 5x, 5x का स्क्वायर आना चाहिए ना। तो 5x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई 5x के स्क्वायर से डिवाइड। अब ये तो 1 होता है ना, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं वो भी तो 1 ही रहेगा। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर कर दो तो भी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ना, साइन स्क्वायर बाई स्क्वायर वाला भी 1 होगा। तो ये 1 हो गया। ये एक्स स्क्वायर तो कट ही जाना है, क्या बचा? 3 का स्क्वायर 9, ये 1 हो गया। 5 का स्क्वायर क्या? 25। तो आंसर कितना आया? 9/25। ये बात समझ आई? स्टेप 2। स्टेप 3 अगला लेवल। ठीक है, ये बात समझ आई? दो टाइप बेसिक टाइप, अगला लेवल। मान लो अब ये क्वेश्चन ऐसा है जी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 6x। अगर कोई कॉस की बात लगाना चाहे, कॉस तो अकेले ही 1 हो जाता है। अगर तुम यहाँ x को 0 डालो कॉस 0 बन जाएगा ना। कॉस 0 क्या होता है? 1। तो अगर ये 1 कर दोगे तुम तो 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 1 माइनस 1 0 है, तो 0/0 आ जाएगा। 0/0 तो आना ही नहीं चाहिए लिमिट में। तो तुम ये मत करना, तीसरा फॉर्मूला मत लगाना है। तब क्या करोगे? एक बात याद रखना, ये बहुत दिखेगा तुम्हें, ये 1 माइनस कॉस थीटा तुम्हें बहुत दिखेगा लिमिट में, तो ये ट्रिगो का फॉर्मूला याद कर लो। 1 माइनस कॉस थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला था ना, ये लगाना, जिसको याद नहीं याद कर लो। माइनस कॉस थीटा क्या फॉर्मूला? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा लग रहा है, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला लगा दो ऊपर नीचे दोनों जगह। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 4x/2, तो क्या हो जाएगा? 2x। ऊपर लग गया, नीचे भी लगाओ। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर 6x/2 क्या होगा? 3x। ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब ये यही क्वेश्चन नहीं बन गया पिछले वाला, साइन स्क्वायर 2x अपॉन साइन स्क्वायर 3x। तो अब ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही कर दो, सेम टू सेम। तो वहां यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर 2x, इधर क्या है? साइन स्क्वायर 3x। दूर दूर लिख के अब आगे पता है तुम्हें क्या करना है? 1 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? किससे? 2x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2x के स्क्वायर, एंगल से करते हैं ना। एंगल के इधर एंगल क्या है? 3x। किससे करेंगे? 3x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई 3x के स्क्वायर से डिवाइड। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। x से x काट देना इसी स्टेप में। 1, 2 का स्क्वायर क्या बचा? 4, और 3 का स्क्वायर। आसान है ना? ठीक है, बहुत आसान है। बस जिस रास्ते में बोलूँ उस रास्ते पे चलते रहना, रास्ता आसान लगेगा। अगला, जहाँ अपना दिमाग लगाए वहीं गलत। अगला देखो, ये यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। मेरा बताने का मतलब है एक पैटर्न को फॉलो करना, अपना दिमाग भी लगाना होता है, ऐसा नहीं होता है ना, हमेशा अगल बगल थोड़ी नकल मारते हैं, है ना, सही बात है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ तक ठीक है?
है। अब एक आखिरी बात बता रहा हूँ, इसके बाद तुम्हारी बारी आ जाएगी। अब मान लो ये क्वेश्चन है जी, x tan 3x माइनस x cos x या tan 3x माइनस sin 2x डिवाइडेड बाय x cos x प्लस sin 4x। इसमें क्या है, साइन कॉस टेन सब डाल दिया है इस दिखाने के लिए कि तुम्हें कि भैया साइन कॉस टेन सब कुछ आए तो क्या करोगे आप। आपने वन बनाना है, बस आप ये तीन फॉर्मूले याद करो। वन किसको बनाना होता है, साइन को और टेन को। कॉस को नहीं बनाना होता, कॉस तो अकेला ही वन हो जाता है। मतलब कॉस के नीचे कुछ नहीं चाहिए होता, बस किसके नीचे चाहिए होता है, साइन के और टेन के नीचे। तो जितने आपको इसमें साइन और टेन दिख रहे हैं उनको आप वन बनाओगे, मतलब वन बनाने मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, कॉस को कुछ नहीं करोगे आप। ठीक है, तो मैं ये आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। ये बेसिक्स है, पहले बेसिक करेंगे फिर हम इंपॉर्टेंट लेवल पे जाएंगे। तो मैं इसको वन बनाना है, क्या करूँ, 3x से डिवाइड 3x से मल्टीप्लाई, इसको क्या करूँ 2x से डिवाइड 2x से मल्टीप्लाई। कॉस को तो कुछ नहीं करूंगा ना मैं, कॉस तो वैसे ही। इधर क्या करूँ, 4x है, 4x से डिवाइड 4x से मल्टीप्लाई। अब ना पता क्या, वन तो बन जाएगा, ये वन बन गया, ये वन बन गया, ये वन बन गया, कॉस तो अकेला ही वन बन गया। लेकिन वन बनाते ही ना एक्स नहीं बचना चाहिए, कहीं एक्स बचेगा तो फिर तो दिक्कत पैदा करेगा वो। तो तुम देखो एक्स कॉमन दिख रहा है तुम्हें, इधर से भी दिख रहा है एक्स, तो मैं एक्स इसी स्टेप में उड़ा दे रहा हूँ, कॉमन लेके। ऐसे ऐसे नहीं कट रहा, कॉमन आ रहा है बाहर, ऊपर से एक्स आ रहा है, नीचे से एक्स आ रहा है, एक्स कट रहा है। तो एक्स नहीं बचना चाहिए अगले स्टेप में। जैसे ही वन करो एक्स हटाओ, हटा दिया, अब वन कर दो। देखो ये वन बन गया, बचा कौन, 3। ये वन बन गया, बचा कौन, 2। अगर एक्स बचेगा ना तुम्हें एक्स डालना पड़ेगा फिर, जैसे ही लिमिट हटाओगे तो। कॉस क्या होता है, वन, ये भी क्या बन गया, वन, और ये 4, क्या बचा, 3 - 2 1 + 4, कितना आया, बस खत्म। तो ये है जी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, है ना। तो आज अभी बेसिक से शुरू करते हैं और अभी इंपॉर्टेंट वाले पे भी जाएंगे। अभी आप इनको कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ बुक से आपको कौन से करने हैं। पॉज करते हैं।